चौथे लाइव में आपके साथ आया हूँ। 1 घंटे पहले लाइव हुआ था अपना, और मैंने कहा कि आपका कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल जो है उसको डिलीट कर दिया है मेलोडी पार्टी सरकार ने, मेलोडी जनता सरकार ने, जो मेलोडी खा के दुनिया को गुमराह करती है। और अभी जो देखा न्यूज, बीजेपी को जो 12 साल लगे जिस पोजीशन पे आने के लिए, यानी बीजेपी को इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स 8.7 मिलियन बनाने के लिए उनको 12 साल लगे। कितना पैसा खर्चा किया होगा, कितने लोग, कितने अंधभक्त, कितने मोदी भक्त, कितनी मीडिया वहाँ पे लगी हुई है, कितना अरबों खरबों का पैसा वहाँ पे खर्चा किया गया, तब जाके 8.7 मिलियन 12 साल सत्ता में रह के, और 40 साल 60 साल पुरानी पार्टी को 8.7 मिलियन फॉलोअर्स मिले इंस्टाग्राम पे। और ये नई बनी हुई 5 दिन पहले की 16 मई 2026 को ये पार्टी का डिक्लेरेशन हुआ। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, आज 5वां दिन है। 5 दिन के अंदर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस जनता पार्टी को मिले हैं। ये कांग्रेस बोल रहा हूँ मैं, कॉकरोच जनता पार्टी नया नाम है, थोड़ा याद करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो कॉकरोच इस सिस्टम से लड़ लड़ के गए। 9 साल से मैं लड़ रहा हूँ सिस्टम के खिलाफ, और आज उस सिस्टम गटर बन चुका है। उस गटर में से जो इन्होंने कहा है कि गटर में ही कॉकरोच रहते हैं, और यही कॉकरोच जनता पार्टी ने आज बीजेपी के मुंह पे एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे गाँव के, मैं खेड़े का हूँ थोड़ा सा, जो गांव है वहाँ पे कहावत है, गोबर में जूता डुबा के मारना जिसे कहा जाता है ना, वो मारा है बीजेपी के मुंह पे, एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और एक झंझी आंदोलन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आज ये आंदोलन भले डिजिटल चल रहा है, जब ये, मैं सोच रहा हूँ जब ये ग्राउंड लेवल पे उतरेगा, उतरना चाहिए, सिर्फ डिजिटली नहीं रखना चाहिए, इसे ग्राउंड लेवल पे उतरना चाहिए। जब उतरेगा तो इन बीजेपी वालों की हालत क्या होगी, जब ऑफिशियली इनके पास आज 5 दिन के अंदर 8.7 यानी 80 लाख, सोचो भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और उस 140 करोड़ में से यूथ जो हम कहते हैं फ्रॉम 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, यूथ माना जाता है। ये यूथ लगभग 70 से 80 करोड़ का है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के। इस जो दोपहर का जो पोस्ट हुआ था कि ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया है, ये गूंगी बहरी सरकार है, इनको फर्क नहीं गिरता, मगर डरते तो है, ये डरपोक है। मेलोडी सरकार डरपोक है, ये डर गई है, ये मुझसे डर गई थी तब, या आज इनसे डर गई है, ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिए हैं। मगर जब ये इन्होंने चला था ना, मैं भी चौकीदार, तो जिस तरह से या कोई हर कोई चलाएगा, मैं भी कॉकरोच, एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी मूवमेंट इससे खड़ी हो सकती है। और इस मूवमेंट को जब ग्राउंड लेवल पे लाया जाएगा तो एक बहुत बढ़िया आंदोलन या चळवळ जिसे कहते हैं मराठी में, एक मूवमेंट एक खड़ी होगी इस गोदी मीडिया के खिलाफ। जो आने वाला पैंडेमिक है, जब अगर ये सारे कॉकरोच अगर बोलेंगे कि हम नहीं मानते इस पैंडेमिक को, हम नहीं मानते इस वॉर को, इसे हमें झोंका जा रहा है ज़बरदस्ती। वियतनाम का वॉर अमेरिका को बंद करना पड़ा था क्योंकि लोगों ने विरोध किया था, इसलिए वियतनाम का वॉर बंद किया गया। 1962 से लेकर 1971 तक ये वॉर चला था, लगभग 9 से 10 साल चला।
लोगों को बाद में समझ में आ रही है वॉर तो पॉलिटिकल है। उसी तरह से आज जब अमेरिका ईरान पे वॉर कर रहा है, पॉलिटिकल वॉर है, इंडिया को जरूरत नहीं उस वॉर में ढकेलने की। और इसकी वजह से हमें जो महंगाई, और आज मैंने देखा हमारा टरबूजा वहाँ पे बोल रहा है कि भाई 450 रुपये तेल चल रहा है पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान में आज से थोड़ी चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। आज थोड़ी पाकिस्तान में 450 रुपये तेल तब से चल रहा है। कल अगर गेहूं के, चावल के, तेल के अगर भाव बढ़ जाएंगे तो ये फडणवीस बोलेगा फिर से ही, अरे वह पाकिस्तान में देखो, तू जा रहा पाकिस्तान में सरकार चलाती रही, यहाँ पे हमको दे दे, हम चलाएंगे बराबर यहाँ से, हम में है कैपेसिटी, हम सरेंडर नहीं है। ही इज नॉट अ फेक पर्सन। कौन? फडणवीस या जो कांग्रेस है, सॉरी कॉकरोच जनता पार्टी चला रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? ओके, फडणवीस की वो तो है ही नहीं, वो तो अपने बाप के और गडकरी साहब के आशीर्वाद की वजह से बन गया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, वरना अक्सर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुंडे साहब होने चाहिए थे, गोपीनाथराव मुंडे। वो डिजर्विंग बंदा था। जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने संभाला महाराष्ट्र में और बढ़ाया और यहाँ तक लेके आए, तो फडणवीस के बजाय गोपीनाथराव मुंडे साहब का बहुत बड़ा योगदान था। वो आदमी बनना चाहिए था, और इसको बिठाया है, और ये इल्यूमिनाटी का पूरा कंट्रोल है। आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी अगर ये मूवमेंट और अच्छी तरह से अगर बढ़ाएगी, इसको ओनली सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम के सिवा फेसबुक और आपके यूट्यूब पे भी वो लाएगी, तो ये मूवमेंट और बढ़ेगा, लोगों तक और पहुंचेगा। पहुंच गया है और ये और पहुंचना चाहिए, ये डीप और डीप लेवल तक कि जाना चाहिए। तभी इस मूवमेंट को कुछ तो भी मोमेंटम मिलेगा। 2027 में बंगाल के, यूपी के इलेक्शंस है। यूथ जब तक सिस्टम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 2020 का इलेक्शन लड़ा था पदवीधर का। जब तक आपके विचार सरणी वाले लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, वो आपकी बात मानेंगे नहीं। फिर ये कहेंगे पॉलिटिकल है। भाई पॉलिटिकल ही है, देश चलाना है, स्टेट चलाना है तो पॉलिटिकल ही है। आप नहीं चला पा रहे, इसलिए हमें पीआईएल करनी पड़ती है कि आप कौन सा धोरण ला रहे हो, आप कौन सी सिस्टम ला रहे हो। एजुकेशन सिस्टम लाई, अपनी न्यू बिल लाया है। अरे आपको फॉरेन कंट्रीज के कॉलेजेस को यहाँ पे परमिशन देनी है, इसलिए आपने पूरा सिस्टम चेंज कर लिया, एजुकेशन सिस्टम। आपको फॉरेन के सीट्स यहाँ पे लाने, इसलिए आपने एग्रीकल्चर बिल चेंज कर दिया। आपको फॉरेन को यहाँ पे ज़मीन लेने को देने की है। जो ज़मीन अधिग्रहण कायदा, 3 कृषि कायदे लाए थे, उसमें से एक था ज़मीन किसी को भी बेचने की, खरीदने की परमिशन, जो महाराष्ट्र ने आज दी है परमिशन। आज शक्तिपीठ नाम से एक रोड बन रहा है गोवा, नागपुर से लेकर गोवा तक। किसानों को बेरहमी से मारा जा रहा है जमीन अधिग्रहण के लिए। यही जमीन अधिग्रहण कायदा था। जो 3 कृषि कायदे थे उसमें से एक जो कायदा था वो यही जमीन अधिग्रहण कायदा था। सेकंड जो उसमें से एक बिल था, 3 कृषि कायदे बिलों में से उसमें से एक सेकंड बिल जो था वो था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जैसे अडानी, अंबानी, जिनके झाइलो है, वेयर हाउसेस है पंजाब में, हरियाणा में, ये किसानों के साथ एग्रीमेंट करेंगे और बोलेंगे कि ये वैरायटी का बीज तुम लगाओ, ये वैरायटी का खाद तुम डालो, और तुम्हें हम ये उसका मुआवजा देंगे। अब ये अगर जीओमो ला के देंगे और ये डुप्लीकेट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ला के देंगे, किसान का अगर नुकसान हो गया और जो क्वालिटी की बात हुई है उस क्वालिटी का अगर अनाज नहीं मिला तो हो गया। किसान बोलेगा हम तुम्हारा नहीं लेने वाले, तुम्हारा उस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है, किसान हो गया बर्बाद।
ये कृषि कायदे को इन्होंने अलग फॉर्म से, अब ये जो स्टेट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड डील, उसमें वही आ रहा है, जीओमो आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, मक्का आ रहा है, गेहूं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कॉटन आ रहा है, कपास आ रहा है, पाम तेल, हम तेल जो है वो आधा तो इंडोनेशिया से खरीदते हैं, 80% इम्पोर्ट होता है। आपका जो आज तेल है तो सारा का सारा उसमें 70 में 80% ये पाम तेल यूज़ किया जाता है, बेंड किया जाता है उसको, जिस तेल पे भी फोर्टिफाइड लिखा हुआ है, समझ लेना वो जीओमो सोया का बना हुआ तेल है। जो जनरेशन घर में खामोश बैठी हुई थी, रील खेल रही थी, आत्महत्या कर रही, उसके बजाय कोई तो मूवमेंट हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है, होने दो, इनको हका लो पहले। ये सत्ता में मदमस्त हो चुके हैं, इनको हका लो पहले। इन पे हमने केसेस करके भी ये हाई कोर्ट में आके जवाब नहीं देते, केसेस नहीं चला रहे, 6 साल हो गए हैं, पीआईएल का एक मैटर आगे नहीं चल रहा है हमारा, एक मैटर नहीं बढ़ा रहे हैं, कोर्ट ही नहीं दे रहे हमको, बेंच ही नहीं दिखा बैठा रहा है हमारा, 5 केस करके क्या होगा, जीओमो जो आ रहा है उसके लिए केस करके रखी हुई है, तब से मूव ही नहीं कर रहे केस। अब ये जो वेरिएंट आने वाला है, हंटा वायरस हो या नोरा वायरस हो या फिर आपका इबोला हो या फिर इबोला या फिर बर्ड फ्लू, ये क्या है, ये जो 3+2G रिलेशन बढ़ाएंगे तो इसकी वेरिएशन में जो भी लिए हो पर टीके वो एक्टिव हो जाएंगे। रजत बॉय, दुनिया में इतना निगेटिव नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले आदमी ने इतना निगेटिव नहीं रहना चाहिए कि हाँ ये भी कमाल लाई होगी। आज घड़ी में जो बनी है वो मोमेंटम में बनी है, और वो जो बंदा है जिसने बनाई है वो है अभी यूएसए में, मगर वो प्रॉपर औरंगाबाद का है, मराठी बोल लड़का है, वो संभाजी नगर का है। मुझे पता नहीं था, अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने बताया अरे सर वो अपने औरंगाबाद का है, यार मेरे को नहीं पता है, अभी वो बाहर पत्रकारिता में का है वो बंदा, मीडिया मास मीडिया में जर्नलिज्म में मास मीडिया का कोर्स कर रहा है। भाई आने तो दो, पहले उठाओ तो सही, हिले तो सही, कुछ सिस्टम हिल ही नहीं रही है। एमएलए उठा के लेके जा रहे, एमपी उठा के लेके जा रहे, पार्टियां मर्ज कर रहे हैं, ईडी लगा रहे, सीबीआई लगा रहे, ट्विटर डिलीट कर रहे, फेसबुक ब्लॉक कर रहे, यूट्यूब हैंडल डिलीट कर रहे। जाके सर्च कर लो, तुम्हारे यहाँ पे बैठने के लिए पूरा रेडीमेड देने के लिए बैठा नहीं हुए, सर्च करो जाके कौन है उसका फाउंडर। आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो, और सबसे पहले तुम मेरा रेगुलर व्यूअर नहीं हो, जब आप कमेंट कर रहे हो तुम मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हो। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो मेंबरशिप लेके बैठे हो गए। तो अभी जो से है ये हिला दिया है, बीजेपी की पूरी नींव हिल चुकी है। इन कॉकरोचों ने इन दीमक को खाना स्टार्ट कर दिया है। उनका बीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट तो खा गए, 100% खा गए हैं। और जो भी एक्टिविस्ट है हमारे जैसे, हम तो सिस्टम को हिलाना चाहते। तुम जागो, नींद से जागो तुम। हम भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के विचारों वाले हैं। हम सिस्टम को हिलाना चाहते हैं। अरे कब तक कानों में रुई डाल के बैठोगे? जागो। इसलिए उनको पीआईएल किया जाता है, इसलिए आंदोलन किए जाते हैं कि जागो तुम। तो ये चीज हुई है आज, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इस चीज को और फैलाओ, लोगों तक और पहुंचाओ। इन यूथ को अपना साथ दो, बढ़ाओ उनको। ये बढ़ेंगे तो कुछ बच सकता है भारत। तो मैंने दिया, मैंने स्टेटमेंट, यार कुछ हो नहीं सकता इस भारत का। मगर आज जो देखा है गजब हो गया है यार। 5 दिन में 8.7 गजब। मैं खुद इंस्टाग्राम पे, मेरे पास तो ट्विटर हैंडल नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैं खुद उनको फॉलो करूंगा। इस चीज को समझो, ये बहुत 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 बड़ी बात हुई है।
10 मिलियन हो चुके हैं वनिका जी। पहले लास्ट ईयर 8.7 था, और वो भी 110 के लगभग 1,10,000 कम थे बीजेपी को क्रॉस करने के लिए। और वो 10 मिलियन हुआ है तो ये गजब हो चुका है, गजब। ये क्रॉस होना चाहिए, जितने में यूथ है वहाँ पे जुड़ना चाहिए और इसको ग्राउंड लेवल पे लाना चाहिए। एक आंदोलन इन सरकार के खिलाफ ये जो कर रहे हैं, नेट घोटाला, पेपर स्कैम घोटाला, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, वैक्सीन कोड हम क्यों स्टैब्लिश करना चाहते थे, जो जिम्मेदार है इलीगल वैक्सीन को परमिशन देने के लिए, उन लोगों को जेल में डाला जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल किए जाए। ये हमारी डिमांड थी, यही नहीं कर रहे हैं। और अच्छा है कि यूथ, नया यूथ जो हम इतने 6 साल से हम सिखा रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकर बनो। 15.5 मिलियन हो गया है इंस्टा पे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 1.5 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो मैं भी जुड़ूंगा, आप भी जुड़िए और इस मूवमेंट को और साथ दीजिए, बढ़ाइए इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया।